इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड चूज करने जाए तो काफ़ी सारे रेशो सामने आते हैं और उन्हीं में से टर्नओवर रेशो या फिर पी रेशो हमारे लिए कितने काम का है। पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो हम हमारा जो हेडेक है वो काफ़ी हद तक कम करने की सोच के ही आते हैं, क्योंकि स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करने जाए तो घास में से सुई निकालने के बराबर वो काम है कि ऐसा कोई स्टॉक चुनो जो हमें हाई रिटर्न जनरेट करके दे। लेकिन जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यही घास में से सुई ढूंढने का काम हम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर पे दे देते हैं। तो ऐसे में अगर हम उसी म्यूचुअल फंड के अगर रेशोज देखने जाए तो फिर वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि टर्नओवर जो रेशो है वो म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशो कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, हमें ये बात तो समझनी होगी कि टर्नओवर रेशो एक्चुअल में क्या बताता है। जो भी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है वो हमेशा हमारे लिए जो भी स्टॉक्स है वहाँ पे इन्वेस्ट करता रहता है या फिर उनको बेचता रहता है। अभी यही है कि अगर समझो कोई फंड हाउस ऐसा है जिसका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो भी स्टॉक्स में है उनकी ज़्यादा खरीदी बिक्री हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में वो फंड का टर्नओवर रेशो बड़ा रहेगा। तो फिर इससे क्या वो फंड ज़्यादा रिस्की हो जाता है या कम रिस्की हो जाता है। देखो, अगर फंड की स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम कर रही है वो समझने के लिए हमें ये टर्नओवर रेशो ज़रूर मदद कर सकता है। लेकिन इस रेशो से हम फंड बुरा है या अच्छा है ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी फंड हाउस की बोलो या फिर वो पर्टिकुलर फंड की स्ट्रैटेजी है वो डायनेमिक हो सकती है या फिर किसी की लंबे समय के लिए किसी ग्रोथ स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे इस तरीके की भी हो सकती है। तो फंड की ये जो भी स्ट्रैटेजी है अगर वो हमारे साइकोलॉजी के साथ मैच करती है तब तो हम डेफिनेटली ये फंड के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन टर्नओवर रेशो फंड अच्छा है या बुरा है वो समझने के लिए हमारे लिए कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन फंड की जो स्ट्रैटेजी है वो समझने में ये जरूर हेल्प कर सकता है। और देखो, सिमिलर सिचुएशन पी रेशो की भी है। पी रेशो स्टॉक के बारे में ज़रूर मदद कर सकता है या फिर इंडेक्स के बारे में भी हमें काफ़ी हद तक सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। समझो एक एवरेज पी के नीचे अगर हमें वो स्टॉक या इंडेक्स दिखाई देता है तो हम वो अभी लोअर वैल्यूएशन पे हमारे लिए अवेलेबल है ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन यही चीज़ म्यूचुअल फंड के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो जो एक बंच होता है वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का होता है और फिर यहाँ पे हमेशा जो स्टॉक्स की खरीद बेच चलती रहती है उसके वजह से इसका जो भी पी रेशो है वो हमारे लिए फंड डिसाइड करने के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना कि हमें स्टॉक डिसाइड करने में फ़ायदेमंद होता है। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से अगर हम हमारे लिए म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने जा रहे हैं तो फिर टर्नओवर रेशो हुआ या फिर पी रेशो हुआ, इनके ऊपर निर्भर होके अगर हम हमारा फंड चूज कर रहे हैं तो वो कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं हो पाएगी। तो फिर पी रेशो या फिर टर्नओवर रेशो इनको निगलेक्ट करते हुए अगर हम फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखें, उसका एक्सपेंस रेशो देखें और ये पैरामीटर पे अगर फंड डिसाइड करने जाए तो फिर वो हमारे लिए एक सही फंड चुनने में ज़रूर मदद कर सकता है। देखो, ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड हो या फिर स्टॉक एनालिसिस हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे आती रहती है। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।